सज़ा पे छोड़ दिया कुछ जज़ा पे छोड़ दिया, सज़ा पे छोड़ दिया कुछ जज़ा पे छोड़ दिया, हर एक काम को मैंने खुदा पे छोड़ दिया। वो मुझको याद रखेगा या फिर भुला देगा, उसी का काम था उसी की रज़ा पे छोड़ दिया। अब उसकी मर्ज़ी जलाए या फिर बुझाए रखे, चिराग हमने जलाकर हवा पर छोड़ दिया। उससे बात भी करते तो किस तरह करते, ये मसला था अना का, अना पे छोड़ दिया। उसी लिए तो वो कहते हैं बेवफा हमको, उसी लिए तो वो कहते हैं बेवफा हमको, कि हमने सारा ज़माना वफ़ा पे छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे का दिन, बहुत ही बाबरकत दिन। और जुम्मे की नमाज़ के बाद जैसे ही फ़ारिग हुए तो डेली बेसिस पे जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ आप सबके लिए, तो आज तकरीबन मैं वेट कर रहा था सितारा सिस्टर के व्लॉग का, जो अभी तक नहीं आया। और ऑलमोस्ट 5:30 बजने वाले हैं शाम के 5:30 बजने वाले हैं, अभी तक सितारा सिस्टर का व्लॉग नहीं आया। तो आज बात करेंगे, कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो यही पॉइंट है हमारा कि सितारा सिस्टर का अभी तक व्लॉग क्यों नहीं आया। अच्छा जी, इनकी मोहतरमा जो बहन साहिबा है वो बहुत शोर मचाया है 2 दिन से। उसने उनकी कोई पिक्चर्स लीक कर दी गई हैं उन्हीं की फैमिली मेम्बर ने, जो उनकी भाभी हैं नजमा सिस्टर। और ख़ैर अभी थोड़ी देर पहले उनकी वीडियो भी आई है, माफ़ी शाफ़ी भी मांगी है उन्होंने उनसे, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक बहन है हमारी जो काफ़ी टाइम से लेके एक प्रॉपर्टी लेके बैठी हुई थी, वो उनकी बिकी नहीं है। तो अब वो बेचारी ज़ोरों शोर से और ज़बरदस्ती की जो है ना, आजकल कम्युनिटियाँ भी लगा रही हैं, आजकल ज़बरदस्ती की एप्लीकेशन भी लगा रही हैं। सितारा सिस्टर के जो सपोर्टर्स हैं वो बड़े कंफ्यूज हैं कि ये है क्या चीज़, क्योंकि उनकी जो राइटिंग है बहुत ही हाई फाई, किसी अंग्रेज़ ने, बाहर के किसी गोरे ने वो लिखी है राइटिंग। अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया उसको, राइटिंग को, कि वो राइटिंग है क्या। कोई ऑक्सफोर्ड का कोई बड़ा ही कोई हाई फाई क्वालिफाइड बंदा था जिसने वो एप्लीकेशन लिखी है, और लिखने के बाद फ़ौरन उसका इंतकाल हो गया बंदे का। अब वो होता तो खुद पढ़ता। बड़े लोग परेशान हैं कि भाई बेसिकली ये चीज़ तो समझाओ, ये है क्या, लिखा क्या है, ये कोई केस कर दिया है, कोई क्या है ये चीज़, हमें ये क्या भला है, थोड़ी ये डिटेल से हमें समझाएं। तो थोड़ी सी जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनको ये भी समझा देंगे कि भाई इसमें ऐसा कौन सा इन्होंने धमाका कर दिया, ऐसी क्या ख़ास चीज़ है जो अभी तक मतलब लोग कंफ्यूज हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं उसको। तो थोड़ा सा उनको डिटेल में समझाएंगे। ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, नए देखने वालों से काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं जी आज के मेन टॉपिक पे। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो हमारी बहन सितारा सिस्टर का व्लॉग है। भाई क्यों नहीं आया, बहुत परेशान है लोग, होने भी चाहिए, काफ़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। और आजकल तो जब से वो यहाँ से गई हैं कराची से इस्लामाबाद, तो लोग उनका बस इंतज़ार करते हैं। और उन्होंने माशाल्लाह एक टाइमिंग बनाई हुई थी कि 2-3 बजे के दरमियान लोग वो अपलोड कर देती थी, और उनके जो फ़ैन हैं, चाहने वाले हैं, वो देखते थे। आज तकरीबन 5:30-6 बजने वाले हैं, अभी तक उनकी कोई अपडेट नहीं आई, कोई वैसा व्लॉग नहीं आया। तो बड़ी मायूसी है, लोगों ने हमें भी टेक्स्ट करना शुरू कर दिए हैं कि भाई आपको कोई अपडेट है। तो मुझे एक बहन ने मेरी इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर पहले ही मैसेज किया, बताएं व्लॉग आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा भाई सच्ची बात है, मुझे भी नहीं पता, वैसे आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से कंटिन्यू किया है अपनी चीज़ को, तो इनका व्लॉग आएगा। जो एक मेरी अपनी पर्सनल एक आइडिया है, मेरी जो अपनी एक राय है, व्लॉग आएगा। कल मैं 1-2 पॉइंट्स उनके शेयर करना चाहूँगा। एक तो उन्होंने लिखा था लास्ट वीडियो, दूसरा 365 डेज़ का चैलेंज था उनका कोई, वो कंप्लीट हुआ है। जहाँ तक थोड़ा सा मुझे एक लग रहा है उसी से मिलता जुलता कोई व्लॉग होगा जो हम देखेंगे इंशाल्लाह, मगर देर सवेर मेरा दिल कहता है कि आएगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा जी, उसके बाद इनकी बहन मौसूफ़ा, उन्होंने बड़ी बड़ी वार्निंग लिखी है, और उनको भी याद आया कि देखें इज़्ज़त क्या चीज़ होती है, अल्लाह की शान है। और कहीं उनके गांव में वो एक भाभी हैं, उन्होंने कोई पिक्चर्स उनकी दिखा दी, उसमें हाफ शोल्डर्स की उनकी पिक्चर्स थी,
बाकी सारी और चीज़ें थी जो मतलब उनके बकौल के नहीं दिखानी चाहिए। जब उन्होंने पब्लिकली अपनी बहन को इतनी एडिटेड करके तस्वीरें सारी लगवा दी, पूरी दुनिया में बंटवा दी, उस टाइम पे इनका ज़मीर, इनकी थोड़ी सी भी इज़्ज़त गवारा नहीं कर रही थी कि मेरा सगा खून है, मेरी सगी बहन है, मैं किस तरह ये फेल कर रही हूँ। जिस तरीके से इन्होंने लोगों को पैसे खिला के उनको डिफेम करने की कोशिश की, वजह सिर्फ एक थी व्यूअर, सिर्फ एक वजह थी कि इनकी चैनल की उन्होंने कम्युनिटी क्यों नहीं लगाई। मैं आज आपको खुल के बता रहा हूँ, इनका एक ही इनके साथ ज़िद था, जो अपनी अम्मी के साथ भी इन्होंने फोर्स किया था इस बात पे कि इनको बोलो कि अपने चैनल पे मेरे चैनल की कम्युनिटी लगाएं, जिस पे सितारा सिस्टर ने बोला कि मैं कभी भी ये काम नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी एक फ़ैन फॉलोइंग है, मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि मेरी बहन के चैनल को सपोर्ट करें, देखें, मगर कम्युनिटी नहीं लगा सकती। ये उस दिन से, ये सबसे पहले जो दुश्मनी स्टार्ट हुई है ना, ये उस दिन से दुश्मनी स्टार्ट हुई है। ये आज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अब आप में से काफ़ी जो पुराने देखने वाले बाशऊर हमारे व्यूवर्स हैं, वो इस चीज़ का मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी जवाब देंगे कि ये बात है कि नहीं है। उस दिन से इसने अपनी जहन में ये चीज़ें रखी हैं, उस दिन से इसने ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखी हैं कि इसके साथ मुझे कब कैसे क्या क्या खेलना है और किस तरह मुझे अपनी बहन को जो है ना इन सारे मामलात में फंसाना है, क्या क्या मामलात करने हैं इसके साथ। खैर, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, बड़ी बेआवाज़ है। आहिस्ता आहिस्ता होगा, अभी मज़ीद होगा। अभी अगर आपकी ये चीज़, अभी तो खैर मैंने वो व्लॉग देखा तो एकदम से वो उनकी जो भाभी है उनका भी एक व्लॉग आया, फारूक यासीन का जो नाम से जिनका चैनल है, उन्होंने आके माफ़ी शाफ़ी भी मांगी और इन्होंने प्रेशराइज़ किया कि भाई अगर ये वीडियो आप लोग हाइड नहीं कर रहे, नहीं हटा रहे, तो मे भी हो सकता है मैं आपको स्ट्राइक भेज दूँ। अपनी सगी भाभी को बोला है कि मैं आपके चैनल पे स्ट्राइक भेज दूँ। ये किसने बोला है? उसी सऊदीया वाली बीबी ने बोला है। तो उन्होंने डर के मारे बेचारों ने वीडियो भी हाइड कर दी वो वाली, और अब जिन्होंने कोई डाउनलोड करनी थी वो तो कर ली होगी वीडियो, और वो पिक्चर्स भी उसमें आ चुकी होंगी। अब मेरा सवाल ये है कि कोई आपकी तस्वीरों को इस तरह मिसयूज़ करे और बड़े अच्छे तरीके से उसमें अपना कमाल दिखाए, जौहर दिखाए, तो फिर आप क्या मुंह दिखाएंगी लोगों को? किस तरह एक्सप्लेन करेंगी कि ये मैंने इस तरह नहीं किया या मैंने इस तरह की चीज़ नहीं की कभी, और ये मेरे ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा जो है ना किसी ने वो प्लान किया हुआ है मुझे डिफेम करने के लिए, मुझे इस तरह एक्सपोज करने के लिए? क्या जवाब देंगी लोगों को? खैर, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, और कहते हैं ना जब अपने पे आती है तो इंसान को पता चलता है क्या मामलात हैं। आपने जो जो जिन जिन हालात में अपने बहन को टारगेट किया उस टाइम पे बहुत ही टफ हालात से, और मौत के मुंह से वो निकली हमारी बहन जो है, उसने बड़ा एक अपने आप को संभाला बच्चों के साथ रहते हुए, और जिस तरीके से उन मामला से अपने आप को निकाला। मगर ये है कि देर आए दुरुस्त आए। अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपके साथ वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और मज़ीद ये लोग हमारे देखने वाले देखेंगे और खुद बताएंगे कि हाँ यार वाकई आप लोग सही बोलते थे, इनके साथ वही मामला हो रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जी, उनका शोर मचा हुआ था 2 दिन से, वो वीडियो हट गई है अभी। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके उनको अभी सुकून आया हुआ होगा कि जान में जान भी आई होगी कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो मेरा कहना माना मेरे ख़ानदान वालों ने, वरना तो आज तक ये ख़ानदान किसी की सुनता तो किसी की भी नहीं है। सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जिसका जो दिल करता है वो अपने हिसाब से करता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और वो मोहतरमा साहिबा का भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। कल से देखिए हम बात कसम खुदा की नहीं करना चाहते इस टॉपिक पे, मगर आपसे हमारी इतनी अच्छी, हमारी जो बहनें देखने वाले उनसे डेली बेसिस पे इतनी अच्छी हमारी जो वीडियोस के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू जो बात होती है, उसमें आप पूछते रहते हैं कि कदीर भाई हमें समझ में नहीं आ रहा, ये इन्होंने कोई किसी कंप्लेन का कोई लेटर है किसी पुलिस का, या कोई कोर्ट का नोटिस है, या कोई एप्लीकेशन है, हमें तो राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही भाई, ये राइटिंग कौन से अंग्रेज़ से लिखवाई है। कल एक बहन ने मुझे बोला ये कौन सा अंग्रेज़ था जिसने ये राइटिंग लिखी है, तो मैंने मजाकन उसको बोला, मैंने कहा ये कोई फॉरेनर था, उन्होंने बस इनको आखिरी एप्लीकेशन लिखी थी, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो आप राइटिंग तो देखें यार, इस तरह की मतलब कोई वर्ड्स ही समझ में नहीं आ रहे। ये वही डॉक्टर फॉर्म में जैसे वो मेडिसिन रिकमेंड करता है वही राइटिंग है सारी। खैर अल्लाह अल्लाह करके हमने एक दो बंदों को अपने साथ बिठाया, बड़े चश्मे वश्मे लगाए नज़र के, उसके बाद उसको पढ़ा, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, कुछ क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर आपको मैं डिटेल से समझाता हूँ कि भाई ये मामला है। अच्छा जी, उसके अंदर सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ था वो था फॉर्मल कंप्लेंट सबमिटेड टू BTK सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि एक फॉर्मल एप्लीकेशन वहाँ के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इन्होंने दी है। किसके लिए, किसके खिलाफ दी है? सितारा, साजिद और दिलबर के लिए। ठीक है जी। इन्होंने उसमें अपना जो मैटर लिखा है कि मैं इनको साथ लेकर गई, कुछ विलास और प्रॉपर्टीज़ विज़िट करवाई हैं,
अच्छा, उनके पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ पैसे थे बाकाया नहीं थे जो अमाउंट वहाँ बताया गया, तो ये चाह रहे थे कि हम कुछ अभी जो हमारे पास पेमेंट है वो दें, पोजीशन ले लें, बाकी रहते हुए मंथली हम किस्तें देते जाएं। जो इन्होंने साजिद और सितारा सिस्टर ने इनसे एक अपनी जो बात थी वो शेयर की थी, जिस पे जो जिसका विला था वो या प्रॉपर्टी थी, उसके ऑनर ने इस बात को नहीं माना। उसने कहा कि जो प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं वो टोटल कैश पेमेंट पे करते हैं। तो खैर उस शराइत पे जब इनकार हुआ तो ये मामला वहाँ पे ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद जब ये मामला ख़त्म हो गया तो जाहिर सी बात है हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ सिर्फ आपसे यहाँ पे ऐड करूँगा। आप एक दुकान पे जाते हैं ना, अक्सर कपड़े की दुकान की मिसाल ले लेते हैं, आप उससे बोलते हैं यार हमें कोई सूट दिखाओ, अच्छा सा कलेक्शन दिखाओ। वो बेचारा एक दिखाता है, दूसरा दिखाता है, तीसरा दिखाता है, चौथा दिखाता है, ठीक है, उसका काम है ना दिखाने का। वो कहता है कि मेरे कस्टमर को कोई ना कोई चीज़ मेरी अच्छी लगे, कोई ना कोई मेरे क्लाइंट को जो है ना मेरी चीज़ अच्छी लगे, सेटिस्फाई होगा तो ज़ाहिर है मुझसे लेगा। आज लेगा और उसको उस चीज़ पे, मेरी प्रोडक्ट पे उसको भरोसा होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम भी आएगा। तो आखिर वो उसको मुतमईन करके वो चीज़ देता है। अगर वो कस्टमर मुतमईन नहीं होता उसकी उस प्रोडक्ट से, उस कपड़े से, तो वो कहता है भाई मुझे आपके कपड़े में कोई क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है, तो वो मुंह पे बोल देता है दैट्स वाई मैं अभी इसको परचेज़ नहीं कर रहा। ठीक, अगर उसको समझ में आएगी तो वो बोलेगा हाँ भाई मैं डन करता हूँ, ये वाली चीज़ मुझे आपकी समझ में नहीं आई, ये समझ में आई, अब मुझे बताओ कि पैसे कितने हैं, इसके क्या मामला हैं। वो अमाउंट बताता है, वो उससे कंस्ट्रक्शन के लिए बोलता है, आपस में वो जो भी कन्वर्सेशन होती है उसमें मामला बन जाते हैं, वो ख़रीद लेता है। हाँ, दूसरी सूरत में अगर वो उसको चीज़ पसंद नहीं आ रही वो उठ के चला जाता है। अब मेरा सवाल ये है, जो उठ के चला जाता है तो क्या दुकानदार को उसको जब जा रहा है बंदा, उसको पीछे से गालियाँ देनी चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत की, सारे कपड़े नीचे उठा के नीचे फेंके, तुम्हें एक एक चीज़ दिखाई, तुमने कपड़े भी नहीं लिए मेरी, तुमने इतनी मेहनत भी करवाई, अब तुम ज़बरदस्ती मुझसे कपड़े लो। मतलब वो ज़बरदस्ती करे कि अब तुम मुझसे कपड़े लो। यहाँ पे कुछ ऐसा ही सीन है। भाई आपने एक प्रॉपर्टी दिखाई, ठीक है, उन्होंने देखी, उनकी जो एक रिक्वायरमेंट थी आपको बताई कि मेरे पास इतने पैसे फुल पेमेंट नहीं है जो आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो, आप हमें पोजीशन दे दो, हम वेरीफाई करवा लें, फ़िलहाल हम आपको इतनी पेमेंट दे सकते हैं, बकाया रहते हुए अदा करते जाएंगे। आपने मना कर दिया। मना करने के बाद ये मैटर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप उसके बाद वही दुकान वाला हाल कर रहे हैं कि नहीं ज़बरदस्ती लेना है, आपने हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई। भाई आपका काम है दिखाने का यार। जब आप कह रहे हो कि हमारा रियल एस्टेट का काम है, तो रियल एस्टेट वाले दिखाते हैं, दिन में 10-10, 20-20 चीज़ें दिखाते हैं। इसमें इस तरह हाइपर होने की, इस तरह जो है ना एक दूसरे के बाल खींचने की क्या ज़रूरत है। आपने अपना काम पूरा कर दिया, क्या हो गया, एप्लीकेशन दी है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आपने जो इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं और इनका नाम लेके आपने इनको हिट किया है कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, चाहें तो डिफेमेशन का केस आपके ऊपर सितारा सिस्टर कर सकती हैं अपने लॉयर के थ्रू, कि आपने, आपकी कोई वर्थ नहीं है, उनकी एक वर्थ है, वो बहुत बड़ी ब्लॉगर हैं, चाहें तो आप पे केस वो कर सकती हैं। बड़ी अच्छे तरीके से किसी लॉयर से डिस्कस करके आपके ऊपर केस बन सकता है। मगर वो बहुत ही अच्छी खातून है, इन मामलात में नहीं पढ़ना चाह रही, अभी तक उसने किसी से कोई ऐसी कंसल्टेशन नहीं की। अगर चाहें तो इस एप्लीकेशन की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ आपके ऊपर बड़ा एक टाइट किस्म का केस बन सकता है। अच्छा, उसको छोड़ें व्यूअर्स, आप उनकी वीडियो में जो उन्होंने वो वीडियो लगाई है और वो स्टेटमेंट लगाया, उसके बाद नीचे कमेंट्स पढ़िएगा। अभी मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। मैं, यकीन करें, मर्द होके उस चीज़ को नहीं दोहरा सकता जो इन्होंने गाली लिखी है, एक औरत को दी है इसी मोहतरमा ने। सही है, ये जो BTK में रहती है ना, यहाँ पे जो अपने आप को रियल एस्टेट की मालिक कहलाती है, इसकी आप लैंग्वेज देखें एक कमेंट सेक्शन में कि इसने स्टार्टिंग में एक इतना हार्ड लफ्ज़ बोला है एक औरत को, वो भी। तो अभी आप पहले वो स्क्रीनशॉट देखें, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी व्यूअर्स, स्क्रीनशॉट आपने देख लिया। अब आपने ये देखा होगा कि ये जो अल्फाज है मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, ये अल्फाज एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ को, हमारे लिए तो सब बहनें ही हैं, अब हम क्या बोलें, इस तरह बोल सकती है। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही हैरत की बात है। और मुझे बहुत हैरत होती है ऐसी, जैसे वो लोग कहते हैं ना, ये मोहतरमा जैसे कह रही है कि आप मुझे जानते नहीं, मैं वेल एजुकेटेड हूँ और बहुत बड़ा हमारा बिज़नेस है, UK, दुबई, इधर उधर। तो वो इनके जिनके बिजनेसेस होते हैं वो ऐसे बात करते हैं। इनसे अच्छे तो वो लोग हैं जो घरों पे बैठे हैं बेचारे। ऐसी लैंग्वेज होती है, अल्लाह माफ़ करे भाई।
तो जी ये कुछ चीज़ें थी जो आज आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जब आपस में भी जब बैठते थे दोस्तों यारों में, तो हम एक दूसरे को बड़े बड़े मुहावरे मारते थे। ये मतलब सारी चीज़ें करने के बाद मुझे अचानक ये चीज़ याद आ गई, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये उसी मोहतरमा के रिलेटेड बात है जो प्रॉपर्टी की सारी बात चल रही थी, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब बातें ऐसी करते हैं करोड़ों की और अंदर से दुकान पकौड़ों की होती है। यहाँ पे भी मुझे ये हिसाब लग रहा है, बातें करोड़ों की हैं, दुकान इनके पास पूरी पकौड़ों की है। तो अब अल्लाह ही हाफिज़ है। अभी हम मज़ीद और क्या बोलें। अभी एक छोटा सा मिसाल था जो मुझे अचानक से याद आया, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता हूँ। जाते जाते जी आपसे इजाज़त चाहेंगे, आज की जितनी भी पॉइंट्स थी वो आपके साथ शेयर किए। और लास्ट में फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो नए देखने वाले व्यूअर्स हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर देना है। ज़िंदगी बखैर, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।